क्योंकि बिना बुजुर्ग के एक युवा का जीवन ऐसा है जैसे जड़ बिना एक वृक्ष हो। अब आप विचार करिए कैसे। तो एक दृष्टांत को ध्यान से समझिएगा, बहुत सुंदर दृष्टांत है। एक व्यक्ति जिसका उम्र हो गया था 26-27 साल पहले के समय में, तो उनके गृह में विविध प्रकार से जो है सब लोग सोचने लगे कि इसका विवाह हो क्यों नहीं रहा है, हो क्यों नहीं रहा, हो क्यों नहीं रहा है। कि उस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा था तो घर में सब लोग मात्र उसको ताना देवे कि तेरा विवाह नहीं हो रहा है और तेरा विवाह होगा भी नहीं, होगा भी नहीं, ना होगा ना होने देंगे। अब क्योंकि उम्र भी हो गया था, बच्चे बेचारे परेशान हो गया, पागल सा हो गया। सबको बोलता भैया कोई विवाह करा दो, कोई विवाह करा दो, कोई विवाह करा दो। उस बच्चे की स्थिति इतनी डाउन कि अब वो कहता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी मांग ले, लेकिन मुझे अब विवाह करना है, मतलब करना है, अब चाहे जैसे भी मिल जाए। भगवत कृपा से एक रिश्ता आया, और रिश्ता आया तो उसके घर में वो गए, बातचीत हुआ, और बातचीत हुआ तो सब फाइनल हो गया, ठीक है कर लेंगे। ये तो इतना खुश, अरे फूले ना समाए, अरे मेरा विवाह होगा, मेरा विवाह होगा। जितने भी लोग मजाक उड़ावे उन सबको कहे देख भैया मेरा भी विवाह होगा, देख अब देख मेरा मजाक उड़ा रहा था, देख अब मेरा विवाह होगा। और संयोग से बहुत सुंदरी कन्याओं से मिल गई तो और फूले ना समाए, मेरा विवाह होगा। अगल बगल जो भी देखने आए हो मेरा विवाह होगा, आना भाई मेरा विवाह होगा, बार बार यही कह रहे। अब भैया विवाह की तारीख बहुत पास आ गई तो ससुराल से कॉल आया। ससुर जी बोले भैया देख हम अपनी पुत्री तो तुझे दे देंगे, विवाह का डेट सामने आ गया, लेकिन एक शर्त है उसे पूरा करना पड़ेगा। बोले अच्छा कौन सा शर्त है? तो बोले कि जो तुम बारात आओगे ना, चाहे कितने भी लोगों को लेके आ जाओ, कितने भी लोगों को, लेकिन उनमें कोई भी वृद्ध नहीं होना चाहिए। अब ये तो उतावला था, और ससुर जी ने कह दिया कि भैया अगर वृद्ध होगा और हमने देख लिया तो तुरंत बारात वापसी, अगर शायद शादी भी हो जाए, सिंदूर भी लग जाए, अगर हमने किसी वृद्ध को देख लिया तो तुम्हें वापस लौटा देंगे, हम सही बता रहे। अगर तुम लाए तो सोच लेना, अगर तुम्हें करना है तो कर लो वरना मत करो। अब ऐसी स्थिति उसके सामने रख गई। बेचारे ने कहा ठीक है भैया कोई बात नहीं, यहाँ आके पार्टी मना लेंगे सब लोग, खटिया पार्टी में। हाँ? अब उस व्यक्ति ने सबको समझा दिया, जितने भी वृद्ध थे सबको समझा दिया। सबने कहा ठीक है भाई तेरी शादी है, चल कोई नहीं हम नहीं जाएंगे। लेकिन उसके दादा और नाना दोनों के दोनों थोड़े जिद्दी थे। दादा ने कहा हम भी जाएंगे, नाना ने कहा हम भी जाएंगे, हमें तो जाना ही जाना है। अब जैसे तैसे दादा को मनाए, लेकिन नाना तो माने नहीं, हमें तो जाना है, सर फोड़ने लग गए। अब बोले भैया क्या किया जाए? सबने कहा चलो इसका मेकअप करो, डाई वाई कर दो, थोड़ा जवान बना करके लेके चलते, कम से कम 50-40 साल उम्र का तो लगे। बढ़िया डाई वाई कर दिए। अब भैया भगवान के दिए हुए रंग के सामने चाहे कितना भी डाई कर लो, छुपाया जा सकता नहीं है, कुछ ना कुछ तो कमी दिखती है। अब गए सो भैया वहां बढ़िया डाई कलर वलर, उस समय डाई नहीं था तो कलर कर लिए थे बाल को काला काला सा। अब पहुंचे तो थोड़ा थोड़ा नेक बूंद बूंद वहां सबके ऊपर पानी छिड़काव कर दिए। शुद्धम वाला सर्व शुद्ध वालो मणिवाल सा, सब लोगों के ऊपर पानी छिड़क दिए। तो इधर नाना जी का बाल पूरा काला काला जो पूरा उसके मुंह में आ गया। अब नसीब से क्या हुआ कि किसी ने देखा नहीं, क्योंकि वो बीच में खड़े थे, किसी कोई देख ही नहीं पाया कि भैया ये बुजुर्ग हैं। उनको तुरंत कार के डिक्की में भर दिए, यहाँ से आगे मत बढ़ना। अब वो बोले कि भैया मुझे गुलाब जामुन खाना, मेरे लिए गुलाब जामुन कहीं से भी लेके आना, लेकिन मुझे खाना और गुलाब जामुन जल्दी जल्दी पहुंचाओ। चलो मैं बारात में नहीं जाता और शादी करके जल्दी आओ। बारात गई,
पर घावनी के लिए सब खड़े हो गए द्वार पे, बारात पहुंच गई। द्वार चाल पूजन पंडित जी ने प्रारंभ कर ही रहे थे, श्री गणेश आए, बोलने ही वाले थे कि भैया फिर से ससुर पीछे से आ गए। रुको रुको रुको, अच्छा क्यों? बोले भैया एक और शर्त है। तो वो जो दुल्हा राजा था ना, उसने कहा कि ससुर जी आपने एक शर्त तो दे ही दिया था, अब और क्या शर्त है? बोले नहीं नहीं, ये शर्त मानना पड़ेगा, अगर ये शर्त नहीं मानोगे तो फिर बारात लेके चले जाओ, कोई शादी वादी नहीं होगा। बोले यार, अब ये बेचारा थोड़ा मायूस हो गया, बोलने लगा नहीं भैया मुझे शादी तो करना है, तो अब चाहे कोई भी शर्त हो मैं मानने के लिए तैयार हूं। तो अब कौन सा शर्त है? तो बोले बगल में नदी बहती है और उस नदी के पानी को, जहाँ वो नदी है तो उसमें पानी की धारा बहती है, तो तुम एक काम करो कि उस धारा की जगह तुम दूध की धारा बहाओ, तब जाकर के मेरी पुत्री से तुम्हारा विवाह हो। अब बुजुर्ग हैं भैया, वो इनके परिश्रम और इनके ज्ञान की परीक्षा ले रहे थे। अब सब लोग सोच विचार करने लगे, सब लोग सोचने लगे कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। अब आप लोग बताइए कैसे होगा ये, क्या करेगा वो दूल्हा राजा? हाँ, एक भैया समझ गए, बताइए। मैया बोलो, चलिए कोई नहीं। उस व्यक्ति के जो नाना जी थे वो कार की डिक्की में बैठे थे। अब सब लोगों से इसने विचार विमर्श किया, सब लोगों से कहा कि भैया कैसे किया जाए, बताओ तो सही, क्या किया जाए क्या किया जाए क्या किया जाए। अब सब तो बोल दे भैया, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, या फिर जाओ दूध बहा दो। अब दूध भी उतना कहाँ से लाएं, अगर बहावे भी तो कि थोड़ा दूर जावे, फिर दूध की धारा कहाँ से, इतना सारा पानी है, आ रहा है जा रहा है। नदी क्योंकि एक जगह थोड़ी ना रुकता है। अब नदी एक जगह रुके तो बात की बात है, नदी 10 जगह से बहते 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 जाती है, और भैया उसमें तुम दूध डालते जाओ, चाहे कितना भी दूध डाल लो वो तो बहती जाएगी बहती जाएगी, एक जगह रुकने वाली थोड़ी ना है। अच्छा, टंकी में दूध डाल दिया जाए तो पूरा टंकी सफेद सफेद हो जाएगा, टंकी का पानी। क्यों? क्योंकि उसमें जल रुका हुआ है। लेकिन नदी में अगर दूध को डाल दिया जाए तो वो तो बहा के फिर ले जाएंगे, तो वो धारा कैसे होगी? सब सोचने लग गया भैया। बहुत टाइम तक चर्चा विमर्श चला। उसने जा करके ससुर जी से कहा, नहीं हमारी विवाह कर दो, हम यहाँ से वापस जाएंगे तो सब लोग एकदम मजाक उड़ाएंगे हमारा, भैया कर दो विवाह कर दो। ससुर जी ने कहा, भैया हम तो तुम्हारे ज्ञान की परीक्षा ले रहे थे, क्योंकि तुम्हें हमारी पुत्री हम दे रहे हैं जिन्हें बचपन से हमने पाला है, इतने मेहनत से हमने पाला है, उस पुत्री को दे रहे हैं तुम्हें, तो कुछ तो तुम्हें भी ज्ञान बुद्धि होना चाहिए, इसलिए दे रहे थे। अब तुम तो भैया अनपढ़ टाइप के निकले, इसी कारण बारात वापस। वो चरणों में गिर गया, रोने लगा। सब लोग फिर से मजाक उड़ाएंगे, रोने लग गया, बिलखने लग गया, बीच में ही सो गया बच्चे की तरह। नहीं नहीं मुझे शादी करना है शादी करना है शादी करना। रोते 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 जैसे बाराती लोग उनको बेचारे दूल्हे राजा को कार में बिठाए, रो रहा था बेचारा, रो रहा था। दादाजी ने सुना, नाना जी ने, अरे क्यों रो रहा है, और मेरा गुलाब जामुन कहाँ है? मेरे अंदर बिठा के रख दिया, कब से मैं तुम लोगों का इंतजार कर, कम से कम गुलाब जामुन तो लेकर के आ जाते मेरे। और मेरी बहू कहाँ है? अब भैया इसके तो नाक से बुलबुला फूटे, आंख से पानी निकले। क्या बताएं नाना जी, कहीं भी जाता हूँ कहीं भी बार लगता ही नहीं, चलो पंडित जी के पास फिर से। अब रो रो की बात को बतावे। नाना जी ने कहा, रे 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 रे, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम वापस बारात को लेकर के जा रहे हो?
इतना सारा खर्चा हमने किया और इतनी छोटी सी बात हो गई, तुमने सुन लिया, ससुर जी ने कहा और तुम वापस बारात को लेकर के जा रहे हो। कुछ बुद्धि बुद्धि है तुमने? विवाह करने चले 26 साल के हो गए, इतने जवान, तो भी तुम्हें बुद्धि दिमाग नाम की चीज नहीं है। नाना जी ने कहा। अब ये तो और रोने लगा, चिल्ला चिल्ला के रोने लगा, इतना सब हो गया, तुम कर सकते हो क्या? अब देखिए ये सही बात है, बुजुर्ग जब बोलते हैं ना तो जो युवा होते हैं, जो हमारे एज के होते हैं, वो चिल्लाने लग जाते हैं। तुम तो जानती वानती नहीं हो, तो भी बोलती रहती हो ये सुनते थोड़ी ना है क्या बोल रहे हैं। अब सुनते तो बात अलग होती, भैया सुन थोड़ी ना रहे, वो तो तुरंत चिल्लाने लग जाते हैं। नाना जी ने कहा रे चुप, 2 मिनट बैठ ऐसे शांति से, मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। तो भी नाना जी की बात नहीं माने, नहीं हमें नहीं सुनना। अब तुम क्या कर सकते हो, 40-50 साल के हो गए हो, 60 साल के 80 साल के हो गए हो, तुम क्या कर लोगे? अब हम लोग नहीं कर पाए तो तुम क्या कर पाओगे? अब बार बार नाना जी को ऐसे कहवे तो नाना जी ने कहा देख रे, अगर तू चुप नहीं बैठेगा ना, सच में मैं बता रहा हूँ तेरा सर कान फोड़ दूंगा ही। हैं दूल्हा राजा बन के आया, शादी करने के लिए जा रहा है और तुझे बुद्धि नहीं है कुछ? क्या बुद्धि? चलो बताओ। अब डर के बेचारे ने कहा लो बताओ, चलो जो बताना सुन लेते हैं। सबने कहा, बराती ने भी सुन ले भाई, बूढ़ा सठिया गया है, क्या कर लेगा देखते हैं, चलो। अब भैया इसको तो लग रहा है कि बूढ़ा सठिया गया, लेकिन बूढ़े के पास क्या है इसको क्या पता है। बूढ़े ने कहा ठीक है, अब तू एकदम फिट फाट हो के फिर से फेयर एंड हैंडसम लगा, हाँ लाली वाली पोत और तिलक लगा करके जाओ वापस। हाँ चले जाऊंगा, बताओ अब क्या करना है। और उससे जाके बोल कि मैं इतना सारे दूध का इंतजाम कर चुका हूँ, अब तुम ससुर जी पहले इस नदी को खाली करा दो, तब मैं इसमें दूध की धारा बहा दूंगा। और नाना जी की इस बात को उसने सुना, भैया बुद्धि काम करनी चालू हो गई। और बुद्धि जो ही काम करनी चालू हुई, वृद्ध के चरणों में पड़ गया, नाना के चरणों में पड़ गया, नाना क्षमा क्षमा क्षमा। और यही बात हमारे जीवन में भी उतरती है कि भैया भले हम वृद्ध को अनपढ़ समझते हैं, लेकिन जो वृद्ध के पास अनुभव होता है वो किसी और के पास मिलता। इसी कारण तो कहा गया है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम